हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि इट्स अ स्टोरी टाइम। ओके, सो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं जो कि है मेरी एक फ्रेंड ने शेयर करा था मुझे। ओके, तो ये स्टोरी है आर्य कॉलोनी की। आर्य कॉलोनी आपको पता ही होगा, जो मुंबई में रहते हैं उन्हें डेफिनेटली पता होगा आर्य कॉलोनी के बारे में। तो आर्य कॉलोनी एक ऐसी प्लेस है जो लाइक फुल ऑफ ग्रीनरी। वहाँ पे थोड़ी वाइल्ड लाइफ भी है। जब मैं जॉब करती थी, मतलब अभी तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, बट जब मैं जॉब करती थी अंधेरी में, पीपल हुआ इन अंधेरी, सॉरी पीपल हुआ इन मुंबई, उनको पता होगा अंधेरी के बारे में। तो मेरी जो बस थी अंधेरी से, आई टू स्टे इन गुड़गांव। आर्य कॉलोनी के होके ही जाती थी बस मोस्टली। तो आई नो द प्लेस वेरी वेल। बहुत ही सुनसान इलाका है, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, मोस्टली ट्राइबल्स लोग रहते हैं, या फिर कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं अंदर अंदर जहाँ पे कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पे कुछ लोग स्टे भी करते हैं। बिकॉज़ वहाँ पे कैसा है कि रात के आफ्टर 12 o'clock वहाँ पे गाड़ी लेके जाना एक्चुअली प्रोहिबिटेड है। वहाँ पे मना करते हैं ड्यू टू वाइल्ड लाइफ या चोरी चकारी, या फिर बहुत लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे भूत या घोस्ट दिखाई देते हैं रात के टाइम। ओके, तो दिस इज़ द रीज़न। तो मेरी जो फ्रेंड है वो रिसेंटली शिफ्ट हुई थी आले कॉलोनी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सस्ते में उन लोगों को, उनकी फैमिली को रेंटेड पे घर मिला था काफ़ी सस्ते में। तो उनके पापा ने कहा कि ठीक है, जाके रह लेते, बिकॉज उनको इन भूत प्रेत में भरोसा नहीं था, ठीक है। तो दे गॉट शिफ्टेड टू द प्लेस आर्य कॉलोनी में। मेरी फ्रेंड का एक छोटा भाई भी है आरव, ठीक है। तो ओके, तो मेरी फ्रेंड का नाम है अनामिका, उसके भाई का नाम है आरव। एंड इन ये लोग शिफ्ट हो गए। तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन बहुत अच्छे थे। स्टार्टिंग के 2-3 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें ऐसा कुछ अजीब भी नहीं लगा था एज सच। बट आफ्टर फ्यू डेज, 2-3 दिन के बाद, वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें होने लग गई। मतलब जैसे कि मेरी फ्रेंड बताती है कि रात को 2:30-2 बजे उनका जो शावर है वो अपने आप ही चालू हो जाता था। मतलब शावर अपने आप चालू हो जा रहा है, या फिर आपको दीवार पे रात के टाइम ऐसे स्क्रैचेस, जैसे कोई स्क्रैच कर रहा है दीवार पे, ऐसी आवाज़ें आती थी। एंड एंड शी टोल्ड कि उसका जो भाई है वो रात को नींद में बड़बड़ा रहा था। लिटरली वो बोल रहा था कि वो आ रहा है, वो आ गया है, वो आ गया है, ऐसे वो नींद में बड़बड़ करता था। तो पहले तो इतना किसी ने सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज़ उनको भी पता है ये इलाका थोड़ा वाइल्ड लाइफ का भी है, मतलब थोड़ा वहाँ पे घूमते हैं जानवर। एंड रात को कैसा है ना, वो बहुत सुनसान जगह है। आपको पता है सुनसान जगह में आपको थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी तो आपको ऐसा फील होता है कि कुछ अनयूजुअल है, या फिर झाड़ियों की आवाज़ भी आ जाती है। तो उन्हें ऐसा लगे कि उनका वहम है या हेलुसिनेट कर रहे हैं शायद से, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन उन्होंने अवॉइड करा। फिर ये जो शावर वाली चीज़ है, तो एवरीडे रात को 2-2:30 बजे शावर अपने आप चालू हो जाता था। और उनका जो बेटा है वो नींद में बड़बड़ाता था, मेरी फ्रेंड का जो भाई है आरव, कि वो आ रहा है, वो आ गया है, वो आ गया है, ठीक है। एंड देन दे स्टार्टेड नोटिसिंग कि ये जो आरव है वो बाहर खेलता था, अकेले खेलता था। बट पड़ोसियों ने और उनके जो पेरेंट्स और मेरी फ्रेंड ने नोटिस करा कि वो किसी से तो बात कर रहे हैं खेलते वक्त। तो मेरी ये जो फ्रेंड है उसने उसको कहा कि यार आरव, तुम तो अकेले खेल रहे हो, फिर तुम्हें बात किससे कर रहे हो यार, और तुम अकेले कैसे खेल सकते हो? तो वो कहता कि नहीं नहीं दीदी, मैं एक भैया के साथ खेल रहा हूँ। वो भैया आते हैं, वो मुझे मिलते हैं, मैं तो उनके साथ खेल रहा था, आपने नहीं देखा क्या? अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में मिलाऊंगा भैया से। तो मेरे फ्रेंड को बड़ा अजीब लगा कि यार मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो धीरे धीरे ना, मतलब उन्होंने नोटिस करना चालू किया कि आरव का बिहेवियर भी काफ़ी चेंज हो गया, और आरव को पेंटिंग एंड ड्राइंग का बहुत शौक था। तो एक बारी आरव ने कुछ तो ड्राइंग करा था, और ड्राइंग में उसने एक ऐसे शेडो बना, वो खेल रहा है ऐसा ड्राइंग बनाया था, और उसके साथ एक बंदा है, मतलब एक साया है जिसका फेस ही नहीं है, मतलब सर ही नहीं है, और उसकी आंखें लाल है। तो ये कि आरव ने ऐसी पेंटिंग बनाई कि वो खेल रहा है और उसके साथ ये हेडलेस पर्सन खेल रहा है।
एंड एवरी डे वो ऐसे पेंटिंग्स बनाता था। तो उसकी मॉम और मेरी जो फ्रेंड है वो थोड़ा सा डर गई कि ये तो थोड़ा अनयूजुअल हो रहा है। पहले लाइटली ले रहे थे बट अब उन्होंने इसको सीरियसली लेना चालू कर दिया था। देन उन्होंने सोचा कि हम पड़ोसियों से बात करते हैं कि यार यहाँ हमारे से पहले कौन रह रहा था और यहाँ की क्या हिस्ट्री है। तो उन्होंने अपने एक पड़ोसी को पूछा कि हमसे पहले यहाँ कौन रहता था और यहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या, मतलब कुछ। तो पड़ोसी ने बताया कि यहाँ पे एक बंदा रहा करता था इनके रहने के पहले। तो वो यहाँ पे रहा करता था एंड वो बहुत ही डिप्रेस्ड और एनजाइटी में अकेला रहता था और एक दिन उसने डिप्रेशन में आके अपने आप को ख़त्म कर लिया, मतलब ही जस्ट। तो या तब से उसकी जो आत्मा है वो वहाँ पे भटकती है, ऐसा बोला जाता है लोगों को कि इसीलिए वहाँ पे कोई मोस्टली आता नहीं, इसीलिए वो जो बंदा जिसका वो घर था उसने इतने सस्ते में आपको रेंट पे घर दे दिया एंड सस्ता सुन के लालच में इन लोगों ने भी घर ले लिया था। तो अब उसकी मॉम को ये जानने के बाद और मेरी फ्रेंड को ये जानने के बाद कि यहाँ का ये सीन है, वो लोग बहुत डर गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो एक सेकंड नहीं रुकना है, हमें तो जाना पड़ेगा, मगर ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन आप स्विच नहीं कर सकते, राइट। तो उन्होंने उनके रिलेटिव से जो दूसरे दूसरे रिलेटिव से भी बात करा, तो उन्होंने कहा कि आपको एक दिन रुक जाओ, हम कुछ अरेंज करते हैं दूसरे जगह। तो उन्हें ये एक रात और गुजारनी थी। तो मेरी फ्रेंड ने क्या कहा कि अपनी मॉम को कहा कि हम यहाँ पे एक सीसीटीवी ये लगा देते हैं, मतलब देखने के लिए रात को क्या हो रहा है और ये नींद में बड़बड़ क्यों करता है और शावर अपने आप चालू हो जा रहा है, एटलीस्ट हमें पता तो चले कि कौन है या फिर क्या। तो उन्होंने एक कैमरा लगाया और जस्ट देखने के लिए कि क्या होता है रात में जब सब सारे सो जाते हैं। तो उन्होंने कैमरा लगाया। तो कैमरा में उन्होंने ये देखा नेक्स्ट डे कि जो आरव है वो ठीक 3 बजे रात को नींद से उठा और वो दरवाज़े के यहाँ पे गया, उसने दरवाज़ा खोला और उसने बोला हाँ भैया आप अंदर आ जाओ, मम्मी पापा और दीदी सारे लोग सो रहे हैं तो आप अभी अंदर आ सकते हो। और सरप्राइजिंगली वहाँ पे कोई नहीं था, बस एक ब्लैक शेडो था, ठीक है, जिससे वो बात कर रहा था। एंड वो ब्लैक शेडो धीरे 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 कैमरा के नज़दीक आते ही वो पूरा कैमरा ही ब्लैकआउट हो गया था। बस उसके बाद उन्हें पूरा कंफर्म हो गया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है और अगर यहाँ पे ज़्यादा रुके तो आरव की लाइफ को ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए उन लोगों ने फटाफट सोचा कि हमको तो भाई ये घर छोड़ना है। नेक्स्ट डे वो सारे के सारे घर छोड़ के निकल गए। मगर पड़ोसियों का अभी भी ये कहना है कि वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, लोगों को काला शैडो दिखता है, इसीलिए वो घर बंद पड़ा हुआ है और वहाँ पे अब कोई नहीं रहता। रही बात आरव की, तो अब वो नॉर्मल है, अब उसे ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। बट मैं सबसे कहूँगी कि अगर आपको कोई बहुत अच्छी सी जगह बहुत सस्ते में मिल जा रही है या फिर आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है, मतलब समझ रहे हो ना यार, मतलब अगर आपको कोई जगह दिख रही है जो 20-25 हज़ार रेंट की हो सकती है, क्योंकि मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है यार। एंड आर्य कॉलोनी इज़ क्लोज टू गोरेगांव जहाँ पे अभी मेट्रो बन रहा है। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इतने सस्ते में मिल जाए। तो अगर आपको कोई भी चीज़ सस्ते में मिल रही है तो प्लीज़ थिंक लाइक ट्वाइस और थ्राइस और 1000 and 100 टाइम्स की इतने सस्ते में क्यों दे रहा है भाई। सो प्लीज़ अच्छे से आप इंक्वायरी करो बिफोर यू शिफ्ट एनीवेयर, है ना। बिकॉज़ अगर यू बिलीव इन गॉड, अगर आपको लगता है भगवान होता है तो शैतान भी शायद एग्जिस्ट करते हैं मेरे ख्याल से। तो आपको चौकन्ना होना चाहिए, और स्पेशली व्हेन यू शिफ्ट समवेयर परमानेंटली और ऑन अ रेंटेड हाउस, प्लीज़ अच्छे से सारी इंक्वायरी करके ही शिफ्ट होना चाहिए। ये थी स्टोरी मेरी फ्रेंड अनामिका की और उसके भाई आरव की। आई होप यू लाइक द स्टोरी। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई ब्रिंग और बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत सारे स्टोरी टाइम है, तो मैं अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेके आती रहूँगी, आपको एंटरटेन करती रहूँगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, एंड अगर आपकी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा या फिर मैं आपको मेल शेयर कर देती हूँ, उस पर आप भेज दो, मैं आपकी स्टोरीज भी बताऊँगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक मेरी वीडियो देखी है तो आई होप यू गाइज एन्जॉय द वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स, बाय।